हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बॉयलर के न्यूमेरिकल्स हम शुरू कर चुके हैं और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। और यदि टफ से टफ न्यूमेरिकल बॉयलर से आएगा तो वो यही आ सकता है, इससे आगे नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। A steam plant consists of boiler, economizer and superheater। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टीम प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इन का उपयोग बताया था कि इकोनोमाइजर का क्या उपयोग होता है और सुपर हीटर का क्या उपयोग होता है। इकोनोमाइजर किसका क्या काम करता है कि बॉयलर में पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर बढ़ा करके भेज देता है, जिससे कि वहाँ पर जो हीट यूटिलाइज होती है बॉयलर में पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसका मैक्सिमम पार्ट यूज़ हो सके, जिससे कि बॉयलर की एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ किया जा सके। और जो बॉयलर से स्टीम निकलती है उस स्टीम को हम आगे सुपर हीटर में भेजते हैं, जिससे कि जो सुपर हीटर है वो स्टीम को सुपर हीटेड करके आगे भेजे, जिसके द्वारा जब हम स्टीम टरबाइंस वगैरह में इस स्टीम का उपयोग करें तो टरबाइंस पर कोरोजन वगैरह को से बचाया जा सके, उसके ब्लेड्स को कोरोजन से बचाया जा सके और एक अच्छी एफिशिएंसी हमें प्राप्त हो सके। तो स्टीम प्लांट में तीनों चीज़ें हैं आपके पास, इकोनोमाइजर, बॉयलर और सुपर हीटर। अब ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को आगे बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे करना है। स्टीम का प्रेशर दे रखा है आपको 14 बार। मास ऑफ स्टीम जनरेटेड 500 kg पर आवर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा क्या गिवन है, MS, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड। मास ऑफ कोल यूज्ड 675 kg पर आवर, ये क्या दे रखा है हमें, MF। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल, मतलब फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है वो दे रखी है हमें, ये क्या हमारी C। टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर एंटरिंग द इकोनोमाइजर। तो यदि हम अपने स्टीम प्लांट को देखें तो इकोनोमाइजर बॉयलर से पहले काम करता है। तो जो इकोनोमाइजर में पानी एंट्री कर रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है। तो सपोज ये हमने मान लिया T1, और जो टेम्परेचर निकल रहा है इकोनोमाइजर से लीविंग, ये एंटरिंग था और ये लीविंग है, तो वो यहां पर होगा और उसका टेम्परेचर दे रखा है हमें 130 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज आपने इसको T2 मान लिया और ये हो गया 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर, मतलब बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है वो कैसे निकल रही है, वेट स्टीम, और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x बराबर दे रखा है 0.97। तो ये हमारा हो गया x। टेम्परेचर ऑफ स्टीम लीविंग द सुपर हीटर 320 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सुपर हीटर है हमारा, वहां से जो बाहर निकल रही है स्टीम, उसका टेम्परेचर हमें दे रखा है 320 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे ये 2 पॉइंट पूछे हैं। पहले पॉइंट में ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। अब यदि इस पूरे प्लांट को आप देखें तो ये प्लांट यहां से यहां तक का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, इसे हम स्टीम प्लांट कहते हैं। और स्टीम प्लांट में एंट्री क्या कर रही है, पानी। क्या एंट्री हो रही है, पानी की 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बाहर क्या निकल रही है, सुपर हीटेड स्टीम। तो अभी हम केवल इसको कंसिडर करेंगे और ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी अपने उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमने पढ़ा था लास्ट टर्न पे, कि एफिशिएंसी MEH सुपरहीटेड माइनस HF1, इसको हमने H सुपरहीटेड मान लिया, इसको हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी होगी पानी की उसको HF1 मान लिया। H सुपरहीटेड माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो अब हमें ये चीजें निकालनी है। तो हमारे पास MS गिवन है, MF गिवन है, तो हमने यहां से इक्विवेलेंट मास निकाल लिया ME, जिसकी वैल्यू आई 7.41 kg पर kg ऑफ कोल।
अब आप स्टीम टेबल, और मुझे उम्मीद होगी कि सभी बच्चों ने स्टीम टेबल और कैलकुलेटर अपने पास रख रखे होंगे। तो स्टीम टेबल से हमारी जो टेबल नंबर 1 है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर टेम्परेचर गिवन होता है, तो वहां से हमें एंथैल्पी निकालनी है। और यदि आप देखेंगे टेम्परेचर और कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको HF की वैल्यू 125.7 ये आपको नजर आ रही होगी, तो वो हमने निकाल करके यहां पर रख ली। अब आती है बात कि ये जो बाहर सुपरहीटेड स्टीम निकल रही है, इसको निकालने के लिए हमें कौन सी टेबल का उपयोग करना है और इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, ये तीनों टेबल केवल और केवल वेट स्टीम के लिए यूज होंगी। यूज कर सकते हैं आप इन्हें एंथैल्पी को निकालने के लिए या एंट्रोपी को निकालने के लिए या स्पेसिफिक वॉल्यूम को निकालने के लिए। लेकिन टेबल क्या है, टेम्परेचर के लिए, टेबल जो प्रेशर के लिए। अब यदि आप टेबल नंबर 3 को देखेंगे, तो टेबल नंबर 3 क्या है, सुपरहीटेड स्टीम के लिए है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो नहीं चाहिए हमें। टेबल नंबर 4 हमें एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सुपरहीटेड स्टीम, तो इस टेबल से हम डायरेक्टली एंथैल्पी निकाल सकते हैं, किसकी, सुपरहीटेड स्टीम की। हमें पता कैसे चला कि ये सुपरहीटेड स्टीम है, तो हम क्या करेंगे इसे चेक करने के लिए कि ये सुपरहीटेड स्टीम है या नहीं। 14 बार प्रेशर पर जो इसके सामने टेम्परेचर लिखा है, ये इतने प्रेशर पर इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो 14 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 195। और क्योंकि हमारा टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से आगे है, 320 डिग्री सेंटीग्रेड 195 से ज्यादा है, तो इसलिए ये सुपरहीटेड स्टीम होती है कि हमने सैचुरेशन टेम्परेचर से भी आगे गर्म किया है। चलिए इसको निकालते हैं। तो जब आप इस टेबल का, टेबल नंबर 4 का यूज करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्रॉम टेबल नंबर 4। तो जब आप टेबल नंबर 4 से देखेंगे कि 14 बार प्रेशर पर यहां पर जो टेम्परेचर आपको मिलेंगे वो 50 के डिफरेंस से मिलेंगे। 300, 200, 300, मतलब स्टार्टिंग यहां से होगी 100 से, लेकिन सब में गैप होगा 50-50 का। तो हमें कौन सा चाहिए, 320। तो 320 के लिए हमें 300 और 350 इन दोनों की वैल्यू को 14 बार पर निकालना पड़ेगा। यहां से हम देखेंगे तो एक वैल्यू है 3041.6 और दूसरी है 3150.7। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहां से निकाली, 3041.6, 3150.7। अब यदि टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लिया हमने, वो आया इतना। इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे लिए इतना हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू हमारे पास आ गया इतना। अब हमें कितने टेम्परेचर पर चाहिए, 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालने के लिए आप 300 प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड की, 300 की हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, और अभी आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ये निकाली है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। यहां पर आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक तरीका और बताया था और एक फॉर्मूला बताया था आपको, जिसमें टेबल नंबर 3 की बजाय हम दूसरे टेबल को यूज करके भी निकाल सकते हैं। कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि H सुपरहीटेड बराबर Hg Cp सुपरहीटेड T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। और मैंने कहा था कि इसको आप याद रखिएगा, सुपरहीटेड स्टीम के लिए इसकी वैल्यू 2.1 होती है। तो यदि आप देखें इस पूरे फॉर्मूले में, ये T सुपरहीटेड है हमारा, ये हमारा T सैचुरेशन है, तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो केवल हमें 14 बार पर
Hg की वैल्यू निकालनी है। तो 14 बार पर Hg की वैल्यू कहां से निकलेगी? टेबल नंबर 2 से। तो टेबल नंबर 2 से यदि आप देखेंगे, क्योंकि टेबल नंबर 1 कौन सी है? टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, और टेबल नंबर 2 कौन सी है? प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो टेबल नंबर 2 पर जब आप जाएंगे तो ये आपका 14 बार पर आपको Hg की वैल्यू 2787.8, तो ये वैल्यू आपको 2787.8, इस वैल्यू को यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। H सुपरहीटेड आपकी आ जाएगी, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। HF1 की वैल्यू आपके पास पहले से है, Me की वैल्यू आपके पास पहले से है, और C की वैल्यू आपके पास गिवन है ये रही। तो यहां से आप ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट निकाल सकते हैं, जो कि आपकी 72.7% आई। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी आ गई 72.7%। अब जो इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा है वो बेसिकली एफिशिएंसी ही है, लेकिन उसको पूछा कुछ दूसरे तरीके से है। तो अब एक एक करके हम एक एक डायग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहले वो देखो क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल हीट यूटिलाइज्ड इन, कि जो हीट यूटिलाइज हुई है, चाहे वो इकोनोमाइजर हो, चाहे वो बॉयलर हो, चाहे वो सुपर हीटर हो, उसमें जो हीट यूटिलाइज हुई है उसकी परसेंटेज निकालनी है। किसके रेस्पेक्ट में? कोल के। और कोल की टोटल एनर्जी कितनी है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू के रेस्पेक्ट में इकोनोमाइजर में कितनी यूज हुई, और बॉयलर में कितनी हुई, और सुपर हीटर में कितनी हुई। तो एक एक करके निकालते हैं। नंबर 1 हम करते हैं एनालिसिस, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? इकोनोमाइजर। और यदि इकोनोमाइजर की बात करें तो ये आपका इकोनोमाइजर हो गया, जिसमें इधर से पानी जा रहा है आपका, जिसे हमने T1 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है हमें, और जो पानी बाहर निकल रहा है वो उसे T2 मान लिया 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्यान रखिए ये भी पानी है और ये भी पानी है। तो यदि इसको हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें T1 तो हमने निकाला ही था, वो HF1 की वैल्यू हमने टेबल नंबर 1 से निकाली थी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आई थी हमारी 125.7। तो HF1 हमारी आई थी 125.7, और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप पानी की ही वैल्यू निकालेंगे, HF की वैल्यू निकालेंगे। तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आप HF की वैल्यू देखेंगे तो 546, तो इसे मैं HF2 लिख लेता हूं 546.3। और इस तरीके से मैं एफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइजर निकाल लेता हूं। कैसे? बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। क्या फॉर्मूला होगा? MEHF2 माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू 7.41 इंटू 546.3 माइनस 125.7 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू 29800। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 10.4%। 10.4%। तो ये आपने किसकी एफिशिएंसी निकाल ली? इकोनोमाइजर की। अब यदि हम बात करते हैं बॉयलर की, तो दूसरे नंबर पे हम बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
और इकोनोमाइजर की हमने एफिशिएंसी यहाँ लिख ली 10.4%। बात करते हैं नंबर 2, क्योंकि इसके बाद क्या लगता है, बॉयलर। अब यदि हम बॉयलर की बात करते हैं, ये हमारा बॉयलर है, तो यहां से जो पानी आ रहा है बॉयलर में वो कहां से आ रहा है, T2 बराबर 130 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो अभी आपने ओवरऑल प्लांट देखा था। तो इकोनोमाइजर की जो आउटपुट होगी वो बॉयलर की इनपुट होगी, और इसकी HF2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 546.3। अब हमारे पास जो यहां से स्टीम निकल रही है, उस स्टीम का हमें x दे रखा है 0.97, और स्टीम का प्रेशर कितना है, P बराबर 14 बार। तो अब हमें क्या काम करना है कि यहाँ पर जो स्टीम की एंथैल्पी है वो निकालनी है हमें, एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 14 बार पर HF और HFG की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें स्टीम की जो एंथैल्पी निकालनी है उसका क्या फॉर्मूला यूज करना है, जब हमारी वेट स्टीम होती है तो HF प्लस X HFG। तो चलिए स्टूडेंट्स 14 बार पर निकालते हैं, और इसके लिए हमें टेबल नंबर 2 यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल नंबर 2 में प्रेशर होता है, और टेबल नंबर 2 से आप 14 बार पर जब वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू HF की वैल्यू जो आई है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ 830.1। तो ये हो गई 830.1, और HFG की वैल्यू जो आई है 1957.7। 1957.7। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 830.1 प्लस 0.97 इंटू 1957.7 अपॉन, सॉरी ये आपका एच स्टीम आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर निकालने के लिए फिर से आपका फॉर्मूला यूज होगा 7 को MEH स्टीम माइनस HF2 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू, दिस माइनस दिस इंटू ME अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर जो आएगी निकल के वो आएगी 54.3। ये वैल्यू आपकी आ गई 54.3%। तो ये आपने यहाँ पर नोट कर ली 54.3%। अब हमारा बस लास्ट सुपर हीटर के लिए रह गया है काम एफिशिएंसी निकालने का। तो नंबर 3 हमारे पास सुपर हीटर आ गया, और सुपर हीटर यदि ये आपका सुपर हीटर है तो सुपर हीटर में जो इनपुट आ रही है वो ये वाली स्टीम जा रही होगी। तो यहां पर वेट स्टीम एंट्री कर रही होगी, और यहां से सुपर हीटेड स्टीम 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर हीटेड स्टीम निकल रही है, और उसकी एंथैल्पी आप पहले ही निकाल चुके हो। तो यहाँ पर सुपर हीटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, MEH सुपर हीटेड माइनस H स्टीम अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ये आपने ओवरऑल प्लांट में निकाला था, ये वाली वैल्यू आपने ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी जो निकाली थी वहां पे निकाला था। ये वैल्यू आपने अभी अभी बॉयलर वाले में निकाला है, ये वाली वैल्यू जो निकाली है ये वैल्यू H स्टीम होगी, एंथैल्पी ऑफ स्टीम। ME आपके पास है, कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास है, और सुपर हीटर की जो आपकी एफिशिएंसी आई है वो आई है 8%। ये निकल कर आई आपकी 8%। तो इसको भी हमने यहाँ पर 8% लिख दिया। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इकोनोमाइजर, बॉयलर और सुपर हीटर
तीनों को कंबाइन करके पूरा स्टीम प्लांट भी बनाया, उस स्टीम प्लांट की हमने एफिशिएंसी निकाली और अलग अलग भी हमने तीनों की एफिशिएंसी को निकाला। बस अंत में एक चीज आपको चेक करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। वो कैसे कि जो ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी है वो इन तीनों का सम होना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन गलती हो गई है, हमने कोई चीज गलत ले ली है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 4 और 3.7 हो गया, 4 + 8 2 हो गया, 1 आपके पास बचा, 5 + 1 6 6 1 7 72.7 और ये भी आपकी 72.7 ही है। इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका 100% ठीक हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बॉयलर के अपने नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता था, वो कर लिए हैं। नेक्स्ट रन पे हम और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आपको इससे आने वाले एग्जाम्स में बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।